हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रमिला यादव। हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे वाइगोस्की सोशियो कल्चरल थ्योरी, यानी वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, जो हर एक टीचिंग एग्जाम में पूछा जाता है। स्पेशली सीटेट और एस्टेट एग्जाम में यहाँ से 2 क्वेश्चन पक्का से पक्का बनते हैं। ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे लेव वाइगोस्की ने अपनी थ्योरी में सोशल इंटरेक्शन को इंपॉर्टेंस दी, लैंग्वेज का क्या रोल है, कल्चर का क्या रोल है, जेडपीडी क्या होता है, एमकेओ क्या होता है, स्कैफ फोल्डिंग क्या होता है और टाइप ऑफ स्पीच के बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखें, लेव वाइगोस्की कहते हैं कि बच्चा कभी भी अकेला नहीं सीखता, यानी इन्होंने लर्निंग अधिगम में सोसाइटी को इम्पोर्टेंस दिया है, सोशल इंटरेक्शन को इम्पोर्टेंस दिया है। ये कहते हैं कि पहले जब बच्चा सीखना शुरू करता है तो जो नॉलेज होती है वो सोशल होती है। पहले बच्चा समाज से ज्ञान प्राप्त करता है और जो ज्ञान उसने समाज से प्राप्त किया उसको बाद में इंटरलाइज करता है, यानी पहले सोशल होता है फिर उसके बाद इंडिविजुअल होता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल से बताऊं, जैसे हम बच्चे को काउंटिंग सिखाना चाहते हैं। बच्चा काउंटिंग कब सीखेगा? जब वो अपने टीचर से या अपने बड़े बहन भाई से या फिर अपने मम्मी पापा से जब उसे सिखाया जाएगा, जब वो अपने आसपास जो भी उसके माता पिता हैं, टीचर है, भाई बहन है, जब उसके साथ इंटरेक्शन कर रहा है, यानी सोशल इंटरेक्शन इंपॉर्टेंट है। पहले बच्चे ने ज्ञान लिया, वो कैसे लिया? सोशल मिला, यानी सामाजिक ज्ञान प्राप्त किया। फिर उसके बाद जो ज्ञान वो प्राप्त कर रहा है उसको इंडिविजुअलाइज कर रहा है। इंटरनलाइजेशन उसका बाद में होता है, यानी बच्चा कुछ भी सीखेगा सबसे पहले वो कहाँ से सीखेगा? समाज से सीखेगा। जहाँ पर भी क्वेश्चन में आपको सोशल इंटरेक्शन मिल जाए, इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर लेव वाइगोस्की ने सोशल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा दी है, सोशल इंटरेक्शन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना है। सोशल इंटरेक्शन का मतलब समझ में आ गया, यानी अपने आसपास के लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, बातचीत करना, अंतःक्रिया करना, इंटरेक्शन होती है। इंटरेक्शन करेगा तो वो अपने ज्ञान का निर्माण करेगा। उसके बाद इन्होंने इंपॉर्टेंस दी है लैंग्वेज को, यानी भाषा को। ये कहते हैं कि पहले बच्चे में लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है, पहले बच्चे में भाषा आएगी और फिर उसके बाद बच्चे का विकास होगा। बच्चे का विकास किस तरह के विकास की बात हो रही है? संज्ञानात्मक विकास की बात हो रही है। पहले बच्चे में लैंग्वेज का डेवलपमेंट होगा, फिर उसके बाद संज्ञानात्मक विकास होगा। इस कॉन्सेप्ट में पियाजेट बिल्कुल डिफरेंट है। पियाजे कहते हैं पहले बच्चे का डेवलपमेंट होगा, फिर उसके बाद बच्चे में भाषा आती है, लेकिन लेव वाइगोस्की क्या कहते हैं? पहले बच्चे में भाषा आएगी, फिर उसके बाद उसका डेवलपमेंट होता है। जैसे जो बच्चे हिंदी भाषा क्षेत्र से हैं, जिन्होंने अपनी पढ़ाई हिंदी में की है, अगर आपसे इंग्लिश में कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो पहले वो अपने दिमाग में सोचेगा हिंदी लैंग्वेज में, फिर उसको ट्रांसलेट करेगा इंग्लिश में, फिर वो जवाब देता है। तो यहाँ पर जो थिंकिंग है वो कैसे हुई? लैंग्वेज से प्रभावित होती है। लेव वाइगोस्की यही कहते हैं कि बच्चे की जो थिंकिंग है, बच्चे का जो सोचने की पावर है, ये उसकी भाषा से प्रभावित होती है, उसकी लैंग्वेज से प्रभावित होती है। हर एक अलग अलग लैंग्वेज के बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट अलग अलग तरीके से होता है, यानी जो लैंग्वेज है वो बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। फिर उसके बाद इन्होंने बात की है कल्चर की, यानी संस्कृति की। इन्होंने किसको इंपॉर्टेंस दी है? संस्कृति को इंपॉर्टेंस दी है। जीन पियाजेट कहते हैं कि जो बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो यूनिवर्सल होता है, सार्वभौमिक होता है। चाहे बच्चा इंडिया का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे अमेरिका का हो, हर एक बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो सेम तरीके से होता है। लेकिन लेव वाइगोस्की कहते हैं कि हर एक बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट एक तरह से ही नहीं होता है, उसमें जो ये कल्चर है, संस्कृति है, वो प्रभाव डालती है। हर एक अलग कल्चर के बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो अलग अलग तरीके का होता है। कल्चर यानी जो हमारी संस्कृति है वो बच्चे को सिखाती है, बिलीफ सिखाएगी, वैल्यूज सिखाएगी, कस्टम्स सिखाएगी। हर एक समाज, सोसाइटी के अपने रीति रिवाज होती हैं, अपनी मान्यताएं होती हैं, अपने नियम कानून कायदे होते हैं। हर एक बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, संज्ञानात्मक विकास है, वो कल्चर द्वारा प्रभावित होता है। एक कल्चर के बच्चे का डेवलपमेंट अलग तरीके से होगा, दूसरे कल्चर का डेवलपमेंट
अलग तरीके से होगा। जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ग्रामीण अंचल के होते हैं, गांव में पढ़े लिखे बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो शहर में पढ़े लिखे होते हैं। जो गांव में बच्चे पढ़ रहे हैं वो उनके आसपास जो भी चीज़ें अवेलेबल होंगी उन्हीं से सीखेगा। यानी बच्चा मान लो काउंटिंग करना सीख रहा है, उसने बहुत सारे पत्थर इकट्ठे किए, एक एक से वो सीख रहा है, क्योंकि उसके पास जो चीज़ें अवेलेबल हैं वो जो शहर में रह रहा है बच्चे उसके पास वो चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं। वो बच्चा डायरेक्ट या तो टॉयज़ से या ब्लॉक से, मतलब वहाँ पर उसके लिए जो अवेलेबिलिटी है रिसोर्सेज की वो अलग तरीके की होती है, ग्रामीण में अलग तरीके की होती है। तो ये जो प्रभाव, ये जो डिफरेंस देखने को मिला, ये किसके कारण मिला? कल्चर के कारण डिफरेंस देखने को मिला। आपको क्या क्या याद रखना है? सोशियो कल्चरल थ्योरी किसने दी थी? लेव वाइगोस्की ने दी थी। जैसे हमें नाम से ही समझ में आ रहा है, सोशियो यानी सामाजिक, कल्चरल यानी सांस्कृतिक। इन्होंने किस किस चीज़ को इंपॉर्टेंस माना? सोशल इंटरेक्शन को इंपॉर्टेंस दी, लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस दी और कल्चर को इन्होंने अपनी थ्योरी में इंपॉर्टेंस दी है। सोशल इंटरेक्शन, लैंग्वेज और कल्चर आपको कहीं भी देखने को मिल जाए, यानी वो कहाँ से रिलेटेड है? सोशियो कल्चरल थ्योरी से रिलेटेड है। अब उसके बाद हम देखते हैं ZPD यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है। ZPD की फुल फॉर्म क्या होगी? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को समझते हैं। बच्चे का एक लेवल होता है एक्चुअल लेवल ऑफ डेवलपमेंट, इसको हम क्या कहते हैं? एक्चुअल लेवल ऑफ डेवलपमेंट। आराम से समझेंगे एग्जाम्पल के साथ में। फिर दूसरा होता है लेवल पोटेंशियल डेवलपमेंट, पोटेंशियल लेवल ऑफ डेवलपमेंट। देखिए बच्चे का जो एक्चुअल लेवल ऑफ डेवलपमेंट, यानी बच्चा इस स्टेज पर किस तरह की मेंटल कैलकुलेशन सोल्व कर सकता है। समझ आया? यानी एग्जाम्पल से समझते हैं। एक्चुअल डेवलपमेंट का मतलब है बच्चे को ये पता है कि जब मैं 2 में 2 ऐड करूंगा तो 4 आएगा। ये बच्चे का एक्चुअल लेवल ऑफ डेवलपमेंट है। अब पोटेंशियल लेवल ऑफ डेवलपमेंट यानी बच्चा मैक्सिमम किस हद तक डेवलप कर सकता है पर्टिकुलर टाइम पर, यानी पोटेंशियल मैक्सिमम लेवल होता है। पोटेंशियल का मतलब मैक्सिमम लेवल ऑफ डेवलपमेंट। अब ये मैक्सिमम लेवल तक बच्चा कैसे पहुंचेगा? ये किसी की हेल्प से पहुंचेगा, किसी की सपोर्ट से पहुंचेगा। अब मान लीजिए हम बच्चे को पहुंचाना चाहते हैं कि हम बच्चे को कैरी वाला एडिशन सिखाना चाहते हैं। यहाँ पर 2 6 लिखा, यहाँ पर 2 9 लिखा। बच्चा कैरी वाला एडिशन नहीं कर पाता, लेकिन सिंपल एडिशन दे रहे हैं तो ये कर पा रहा है। जो सिंपल एडिशन बच्चा कर पा रहा है ये एक्चुअल लेवल ऑफ डेवलपमेंट है। आप बच्चे को कैरी वाला सिखाना चाहते हैं तो ये कैरी वाला एडिशन जब आप सिखाएंगे तो ये किसी को मदद देनी पड़ेगी, किसी को हेल्प करनी पड़ेगी। तो ये जो बीच का एरिया हुआ, बच्चा खुद से क्या कर सकता है और किसी की हेल्प से कहाँ तक पहुँच सकता है, इसका जो ये बीच का एरिया है यही होता है ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। 100% आपके क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। आराम से समझ लीजिए। एक्चुअल लेवल बच्चे का कितना है डेवलपमेंट का, बच्चा खुद से कितना कर सकता है और किसी की हेल्प से कितना कर सकता है, उसके बीच का ये जो डिफरेंस है यही ZPD होता है, यही जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है। बच्चा कैरी वाले एडिशन नहीं कर पाता, ये उसका पोटेंशियल लेवल है। बच्चा विदाउट कैरी के सिंपल एडिशन कर पाता है, ये उसका एक्चुअल डेवलपमेंट है। अब बच्चे को हेल्प दी जाएगी, जब भी आप बच्चे को क्लू देंगे, जब आप बच्चे को सपोर्ट देंगे, जब आप बच्चे की मदद करेंगे तो बच्चा अपना जो लेवल ऑफ डेवलपमेंट है उसको बढ़ाएगा। तो इसका बीच का जो एरिया है वही होता है आपका ZPD यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के बाद हम बात करें MKO। MKO का मतलब होता है मोर नॉलेजेबल अदर। मोर नॉलेजेबल अदर एक ऐसा प्राणी होता है जो आपसे ज़्यादा जानता है। आप अगर किसी की हेल्प लेना चाहते हैं, आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो उसी की हेल्प लेंगे ना जो आपसे ज़्यादा जानता है। जो आपके बराबर जानता है या आपसे कम जानता है वो तो आपकी मदद नहीं कर पाएगा। तो मोर नॉलेजेबल अदर वो प्राणी होता है, वो इंसान होता है जो आपसे ज़्यादा जानता है। अब ये मोर नॉलेजेबल अदर कौन हो सकता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। सॉरी, मोर नॉलेजेबल अदर आपका टीचर हो सकता है, आपके पेरेंट हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, या फिर आपके दोस्त हो सकते हैं जिनको हम पीयर बोलते हैं।
पीयर क्या होते हैं? पीयर एक ऐसा इंसान, ऐसे दोस्त होते हैं जो बच्चे की एज ग्रुप के ही होते हैं, उसी एज ग्रुप के दोस्त को हम कहते हैं पीयर। या फिर इसके अलावा कोई भी आपका एआई टूल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, ये भी मोर नॉलेजेबल अदर का काम करता है। तो मोर नॉलेजेबल अदर MKO है, वो क्या करता है? बच्चे की सपोर्ट करता है, बच्चे को हेल्प करता है कोई भी नई चीज़ सीखने में। तो यहाँ पर ये ZPD जो पोटेंशियल डेवलपमेंट को अचीव करने में ये जो सपोर्ट दे रहा था, जो हेल्प दे रहा था, वो कौन दे रहा था? मोर नॉलेजेबल अदर दे रहा था, MKO दे रहा था। क्लियर? फिर उसके बाद हम बात करते हैं स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग को हिंदी में कहते हैं मचान। स्कैफोल्डिंग है, स्कैफोल्डिंग की जब भी हम बात करेंगे, जो स्कैफोल्डिंग है ये टेम्परेरी, अस्थायी मदद होती है, टेम्परेरी मदद होती है, परमानेंट मदद नहीं होती है। याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। जो स्कैफोल्डिंग है ये क्या है? टेम्परेरी मदद है। टेम्परेरी मदद किस तरह से की जाती है? जैसे टीचर बच्चे को क्लूज दे रहा है, बच्चे को थोड़ा सा हिंट दे रहा है, कोई भी प्रॉब्लम सोल्व करने में उसकी मदद कर रहा है, कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं दे रहा है, किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने में जब उसकी मदद दे रहा है, जब उसको क्लूज दे रहा है, उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, तो वही स्कैफोल्डिंग होती है। जैसे हम बच्चे को साइकिल चलाना सिखाना चाहते हैं, तो पहले हम क्या करेंगे? साइकिल को पकड़कर बच्चे को साइकिल चलाना सिखाएंगे। फिर धीरे धीरे जैसे बच्चा इंडिपेंडेंट होता है, बच्चा सीख जाता है, तो हम अपनी सपोर्ट को हटा लेते हैं। पहले हम बच्चे को ट्राइसिकल ला के देते हैं ताकि सपोर्ट की मदद से वो चल पाए। फिर जैसे बच्चा अपना बैलेंस बनाना सीख लेता है, ट्राइसिकल वो जो टायर होते हैं साइड वाले वो हटा दिए जाते हैं। ये क्या होती है? ये टेम्परेरी मदद होती है, शॉर्ट टाइम के लिए दी जाती है। जब बच्चा इंडिपेंडेंट हो जाता है तो उस जो सपोर्ट को हटा लिया जाता है। तो स्कैफोल्डिंग आपको समझ में आया? ये क्या होती है? टेम्परेरी हेल्प होती है। और ये कौन देगा? ये भी MKO ही देगा। सारे जो पॉइंट है इनको एक साथ इंटरलिंक करके पढ़ो। जो मोर नॉलेजेबल अदर है वही बच्चे को स्कैफोल्डिंग मचान देता है, टेम्परेरी हेल्प देता है, ताकि बच्चा इंडिपेंडेंटली किसी भी प्रॉब्लम का सोल्व कर पाए। लेव वाइगोस्की की थ्योरी में अगेन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्पीच। स्पीच का मतलब क्या होता है? भाषा, वॉक। आपने सुना होगा कि जो प्राइवेट स्पीच है, लेव वाइगोस्की ने अपनी थ्योरी में प्राइवेट स्पीच को इंपॉर्टेंस दी है। वैसे जो स्पीच है ये 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी तरह की होती है ये हम देखते हैं। पहली जो स्पीच है ये आती है सोशल स्पीच, सोशल स्पीच। फिर दूसरी आती है प्राइवेट स्पीच, प्राइवेट स्पीच। और फिर आती है इनर स्पीच। फिर क्या आती है? इनर साइलेंट स्पीच। इनर साइलेंट स्पीच भी बोल सकते हैं इसको, इनर साइलेंट स्पीच। आपने देखा होगा जब बच्चा 2 से 3 साल का होता है, 2 से 3 साल का जब बच्चा होता है तो जब वो कुछ भी सीखता है तो वो बोल बोल के सीखता है। तो ये क्या हुई? सोशल स्पीच हुई। जब प्राइवेट स्पीच में बच्चा अपने आप से ही बातें करता है, ये जनरली 3 से 5 साल में होती है, और लगभग या फिर 3 से 7 साल भी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और इनर स्पीच है 7 साल से जब बड़ा हो जाता है बच्चा तो उसमें इनर साइलेंट स्पीच आ जाती है। जब बच्चा पढ़ना सीखता है तो वो जोर जोर से बोलता है, जैसे वो काउंटिंग सीख रहा है या टेबल सीख रहा है तो वो बोल बोल के सीखता है। फिर उसके बाद बच्चा खुद को ही इंस्ट्रक्शन देता है, खुद को ही गाइड करता है, उसको हम प्राइवेट स्पीच कहते हैं। फिर उसके बाद बच्चा कुछ भी सीख रहा है तो वो चुपचाप अपने दिमाग में ही सीखने लगता है, फिर वो ज़्यादा बोलता नहीं है, साइलेंटली वो पढ़ना शुरू कर देता है। यही होती है इनर साइलेंट स्पीच। आपके जो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है प्राइवेट स्पीच। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो प्राइवेट स्पीच है ये बच्चे के लिए यूजफुल है या नहीं है। लेव वाइगोस्की कहते हैं कि ये जो प्राइवेट स्पीच है ये बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। प्राइवेट स्पीच के थ्रू बच्चा अपने आप को डायरेक्ट करता है, अपने आप को इंस्ट्रक्ट करता है, अपनी ही जो लर्निंग है उसको वो इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है। जैसे बच्चा किसी भी समस्या का समाधान कर रहा होता है तो वो अपने आप को इंस्ट्रक्ट करता है, ये प्रॉब्लम नहीं, इस तरह से सोल्व नहीं होगी, ये इस तरह से, यहाँ तुमने गलत कर दिया, आपको ऐसे करना चाहिए था। वो खुद से ही बात कर रहा है। ये जो खुद से बात कर रहा है इसको लेव वाइगोस्की ने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना है। ये कहते हैं कि जो ये प्राइवेट स्पीच है ये बच्चे के कोग्निटिव डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है।
लेव वाइगोस्की ने कितने टाइप की स्पीच की बात की? 3 टाइप की, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच और इनर साइलेंट स्पीच। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक थे जो लेव वाइगोस्की ने अपनी थ्योरी में डिस्कस की। अगर आपको ज़रूरत हो, मैं एक बार आपको फिर से रिवाइज करवा दूँ, आपको समराइज करवा देती हूँ ताकि आपका सारा टॉपिक क्लियर हो जाए। सबसे पहले हम बात करें सोशियो कल्चरल थ्योरी किसने दी थी? लेव वाइगोस्की ने। अगर एग्जामिनर आपको फ्री के मार्क्स देना चाहता है तो आपको ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट किसने दी थी? लेव वाइगोस्की ने दी थी। या दूसरी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, लेव वाइगोस्की की थ्योरी का क्या नाम है? सोशियो कल्चरल थ्योरी, यानी सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, स्कैफोल्डिंग किस थ्योरी से रिलेटेड है? स्कैफोल्डिंग लेव वाइगोस्की की सोशियो कल्चरल थ्योरी से रिलेटेड है। मोर नॉलेजेबल अदर, MKO क्या होता है? MKO एक ऐसा इंसान होता है जो आपसे ज़्यादा जानता है, जो लर्निंग में आपकी मदद करता है। ये आपका टीचर हो सकता है, आपका पेरेंट हो सकता है, आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, कोई भी इंटरनेट, मोबाइल, कंप्यूटर, AI टूल हो सकता है। उसके बाद ZPD क्या होता है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। बच्चा एक्चुअल में खुद का पोटेंशियल कितना है, इंडिपेंडेंटली कितना कर सकता है और किसी की मदद से कितना कर सकता है, इसके बीच का जो गैप है यही ZPD होता है। फिर उसके बाद स्पीच की बात करें, प्राइवेट स्पीच को किसने इंपॉर्टेंस दी? लेव वाइगोस्की ने इंपॉर्टेंस दी। प्राइवेट स्पीच क्या होती है? जब बच्चा खुद को इंस्ट्रक्ट कर रहा होता है, खुद को गाइड कर रहा होता है, तो वो प्राइवेट स्पीच होती है, निजी वाक होती है। उसके अलावा लेव वाइगोस्की ने भाषा को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी। ये कहते हैं कि पहले बच्चे में भाषा आएगी, पहले बच्चे में लैंग्वेज का डेवलपमेंट होगा, उसके बाद बच्चे का कोग्निशन डेवलप होगा। इन्होंने सोशल इंटरेक्शन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी। ये कहते हैं कि जब बच्चा समाज के साथ इंतरक्रिया करेगा तभी वो अपने ज्ञान का निर्माण करेगा। पहले बच्चा सोशल इंटरेक्शन करेगा, फिर जो ज्ञान उसने सोशल इंटरेक्शन से जो ज्ञान बनाया उसको इंटरनलाइज करेगा, व्यक्तिगत रूप से सीखेगा। इसके अलावा इन्होंने कल्चर को, जहाँ पर भी कल्चर आपको मिल जाए ना, लेव वाइगोस्की की थ्योरी है 100%। संस्कृति को इन्होंने इंपॉर्टेंस दी। हर एक संस्कृति के बच्चे का कोग्निटिव डेवलपमेंट का जो पैटर्न है वो अलग अलग होगा। कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी किस किस ने दी थी? लेव वाइगोस्की और जीन पियाजेट। जीन पियाजेट ने कहा कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो स्टेजेस में होगा, यूनिवर्सल होगा। लेकिन इन्होंने कहा कि बच्चे का डेवलपमेंट किसी भी स्टेज में नहीं होता है। किसी भी उम्र के बच्चे को आप कुछ भी सिखा सकते हैं, आप उसको सोशल इंटरेक्शन कराएं। जितना ज़्यादा वो अपनी सोसाइटी के साथ, अपने मोर नॉलेजेबल अदर के साथ एक्सपोजर में रहेगा, उतना ही वो अच्छे से सीखेगा। इन्होंने कहा डेवलपमेंट यूनिवर्सल नहीं होता है, सार्वभौमिक नहीं होता है, बल्कि ये कल्चर अपना प्रभाव डालता है, संस्कृति है वो बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर अपना प्रभाव डालती है। तो इन्होंने कल्चर को, लैंग्वेज को और सोशल इंटरेक्शन को इंपॉर्टेंस दी है। इनकी थ्योरी का क्रिटिसिज्म क्या रहा? इन्होंने एज को, मैच्योरेशन को बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं दी। इन्होंने कॉग्निटिव मैच्योरिटी को इंपॉर्टेंस नहीं दी। ये कहते हैं कि किसी भी उम्र के बच्चे को कुछ भी सिखा सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। जैसे बच्चे का कोग्निटिव डेवलपमेंट होगा, हम उसी के अकॉर्डिंग ही बच्चे को सिखा सकते हैं। जैसे हम एग्जांपल समझें, फर्स्ट क्लास के बच्चे का जो सिलेबस होता है वो उसी कोग्निटिव डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग मेंशन किया जाता है। फिर जब वो सेकंड में होगा तो थोड़ा सा अपर लेवल होगा, फिर थर्ड में होगा थोड़ा सा और बढ़ाया जाएगा, फोर्थ में होगा फिर थोड़ा सा और बढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट क्लास के बच्चे को ही आप 12th का सिलेबस दे देंगे और बच्चा सीख लेगा, ऐसा नहीं होता है। ये क्रिटिसिज्म हुआ क्योंकि इन्होंने मैच्योरेशन को, परिपक्वता को इंपॉर्टेंस नहीं दी थी। इन्होंने परिपक्वता को इंपॉर्टेंस नहीं दी थी। इन्होंने बच्चे की जो खुद की इंडिविजुअल जो रिसर्च है, जो इंडिविजुअल डिस्कवरी है, उसको इंपॉर्टेंस नहीं दी। ये कहते हैं कि बच्चा खुद से कुछ नहीं सीख सकता, जो भी सीखेगा समाज से सीखेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बच्चा समाज से भी सीखता है और खुद से भी सीखता है। जैसे जैसे बच्चे का कोग्निटिव डेवलपमेंट होता है तो बच्चा खुद भी सीखता है। अब इस थ्योरी का हम अपनी जो क्लासरूम है उसमें किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं? जहाँ पर भी आपको ग्रुप लर्निंग की बात आएगी, ग्रुप लर्निंग को लेव वाइगोस्की ने इंपॉर्टेंस दी। ये कहते हैं कि बच्चे को ग्रुप लर्निंग करवाइए, समूह में लर्निंग करवाइए, क्योंकि इन्होंने सोशल इंटरेक्शन को इंपॉर्टेंस माना। जब बच्चा ग्रुप में सीखेगा तो वो आपस में एक दूसरे के साथ अपनी जो थिंकिंग है, अपनी जो सोच है, वो एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, तो बच्चा एक दूसरे से सीखेगा।
कोलैबोरेटिव लर्निंग का जहाँ पर भी आपको नाम दिख जाए, किसकी? कोलैबोरेटिव लर्निंग। कोलैबोरेटिव लर्निंग ये लेव वाइगोस्की ने ही कही। कोलैबोरेटिव लर्निंग हो गई, ग्रुप लर्निंग हो गई। लेव वाइगोस्की कहते हैं कि बच्चा ग्रुप में सबसे बढ़िया तरीके से सीखता है। बच्चे को ग्रुप बना कर दीजिए, बच्चा एक दूसरे के साथ अपने थिंकिंग एक्सचेंज करेगा तो लर्निंग बेहतर तरीके से हो पाएगी। तो ग्रुप लर्निंग और कोलैबोरेटिव लर्निंग की भी इम्पोर्टेंस किसने दी है? लेव वाइगोस्की ने दी है। लेव वाइगोस्की की थ्योरी में यहाँ से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इतना आपके लिए सफिशिएंट है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको क्लास पसंद आती है, आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से। थैंक यू वेरी मच।